Good morning, dear learners. Welcome to the e-lecture on active and passive voice. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Government Polytechnic College, Dausa. Active and passive voice forms the part of syllabus of subject 1004, that is communication skills in English. So let's begin our today's e-lecture on active and passive voice. Before going in detail, it is always essential and fruitful to learn from the basics. Therefore, before learning what is an active voice and passive voice, we will look at the definition of voice first. Voice is that form of a verb which shows whether what is denoted by the subject does something or has something done to it. So basically voice किसकी है? Voice verb की होती है. Voice verb का वो फॉर्म है जो हमें ये बताता है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट ने डज समथिंग, उस सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया है और हैज़ समथिंग डन टू इट, या फिर सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है, या फिर कुछ ऐसा हम वर्ब यूज़ करते हैं कि सब्जेक्ट प्रभावित हुआ है. सो बेसिकली वॉइस जो होती है वो वर्ब की होती है और वो हमें इस चीज़ को जानने में हेल्प करती है, वो वर्ब हमें यह जानने में हेल्प करती है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डूअर है, करता है, जिसने वो काम किया है वह है, या फिर उसके साथ कुछ हुआ है, या फिर वो एक प्रभावित सब्जेक्ट है, एक अफेक्टेड सब्जेक्ट है. लेट्स कंपेयर दीज टू सेंटेंसेस विच आई हैव मेंशन्ड ऑन स्क्रीन. राम लाइक्स सीता. इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है राम, वर्ब लाइक्स एंड ऑब्जेक्ट इज सीता. तो यहाँ जो वर्ब है लाइक्स, लाइक कौन कर रहा है? हु इज़ डूइंग द एक्शन ऑफ लाइकिंग. जो एक्शन है यहाँ पर लाइक, वो कौन कर रहा है? राम कर रहा है. एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस सीता इज लाइक्ड बाय राम. अब यहाँ सीता सब्जेक्ट है, लाइक्ड वर्ब है और राम हमारा ऑब्जेक्ट है. लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है कि सीता को राम पसंद करता है. तो जो ये एक्शन है, जो ये वर्ब है, वो सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उस एक्शन से सब्जेक्ट प्रभावित हो रहा है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. So the first sentence, which is Ram likes Sita, is an active voice sentence. Active voice sentence क्यों है? क्योंकि जो subject है वही काम कर रहा है, जो verb है वो subject के द्वारा ही की जा रही है. लेकिन जो second sentence है Sita is liked by Ram, इस sentence में सीता एक affected subject है, एक प्रभावित subject है, क्योंकि verb के द्वारा उसके साथ कुछ किया गया है. उसने खुद वो एक्शन नहीं किया है, वो उस एक्शन से प्रभावित है. नाउ लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस. अ वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग. एक वर्ब एक्टिव वॉइस में तब होती है जब उसकी फॉर्म से यह पता चले कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, कोई थिंग, कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. तो वर्ब एक्टिव वॉइस में है, ये तब पता चलता है जब सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट कुछ क्रिया करता है, और इन अदर वर्ड्स इज द डूअर ऑफ द एक्शन, या दूसरे शब्दों में कहा जाए
वही बात है, हिंदी में तो मैं आपको उस तरीके से समझा पाऊंगी कि डूअर मतलब कर्ता। तो यदि सब्जेक्ट जो सेंटेंस का है वही करता है, वही एजेंट है जो वो काम कर रहा है, तो आपकी वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में होगी। द एक्टिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। ऐसे सेंटेंस को, ऐसी वर्ब को एक्टिव वॉइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सब्जेक्ट में जो व्यक्ति है जिसके बारे में बात की जा रही है, जो सब्जेक्ट की पोजीशन पर बैठा है, वही एक्ट कर रहा है, वही एक्शन कर रहा है, वही क्रिया कर रहा है। तो क्योंकि सब्जेक्ट ही एक्ट कर रहा है, इसलिए उस वर्ब फॉर्म को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन narrated a story. The old man narrated a story. In this sentence, the old man is the subject, narrated is the verb, a story is the object. तो यहाँ जो narrated a story, narrate जो verb है, उस verb को करने का काम कौन कर रहा है? The old man. Subject ही action कर रहा है, इसलिए ये sentence active voice sentence है। Next, the peon opened the door. Now who is opening the door? कौन दरवाज़ा खोल रहा है? The peon, और जो कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर है। तो सब्जेक्ट ही एक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट ही एक्शन कर रहा है, इसलिए ये जो सेंटेंसेस हैं दोनों, ये एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल्स हैं। Now let's look at the definition of passive voice. A verb is in the passive voice when its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject. एक वर्ब तब पैसिव वॉइस में होती है जब उसकी फॉर्म से यह पता चले कि सब्जेक्ट की पोजीशन पर जो पर्सन या थिंग है वो उसके साथ कुछ किया गया है, वो उस वर्ब से प्रभावित है, अफेक्टेड है, ना कि करता है। जिसने वो कार्य नहीं किया है पर वो उस कार्य से प्रभावित है। अगर वर्ब की ऐसी फॉर्म होगी तो वह पैसिव वॉइस कहलाएगी। द पैसिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव बट पैसिव। इसे पैसिव वॉइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि सब्जेक्ट की पोजीशन पर जो पर्सन या थिंग है वो एक्टिव नहीं है, वो खुद वो काम नहीं कर रहा है बल्कि पैसिव है। पैसिव क्यों है? दैट इज सफर्स और रिसीव्स सम एक्शन। क्योंकि वो उस एक्शन से प्रभावित हो रहा है, उस एक्शन को रिसीव कर रहा है या उससे सफ़र हो रहा है। अगर वो उस एक्शन को करने वाला डूअर होगा तो वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्नेहा वॉज थैंक्ड बाय अभिषेक। नाउ द सब्जेक्ट इज स्नेहा, वर्ब इज वॉज थैंक्ड एंड ऑब्जेक्ट इज अभिषेक। क्या इस सेंटेंस का मीनिंग हम ये निकाल रहे हैं कि स्नेहा ने थैंक किया अभिषेक को, स्नेहा ने अभिषेक को धन्यवाद कहा? नहीं, स्नेहा अभिषेक के कहे थैंक यू से प्रभावित हुई, स्नेहा ने रिसीव किया अभिषेक के थैंक यू को। तो थैंक यू बोलने का काम स्नेहा ने नहीं किया, स्नेहा केवल उस वर्ब से प्रभावित हुई। नेक्स्ट, असाइनमेंट विल बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट। असाइनमेंट सबमिट किया जाएगा, तो असाइनमेंट क्या है? एक प्रभावित होने वाला थिंग है। वो किससे प्रभावित है? सेंटेंस के ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट से। तो हालांकि स्नेहा और असाइनमेंट यहाँ पर सब्जेक्ट की पोजीशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो इस वर्ब के डूअर या कर्ता नहीं है, वो इस वर्ब के रिसीवर या सफरर है जो कि उससे प्रभावित है, अफेक्टेड है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव वॉइस। I hope with these definitions it is clear to you what is an active voice and what is a passive voice. Now let's learn when to use the active voice and when to use the passive.
The active voice is used when the agent or doer of the action is to be made prominent. एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का तब यूज़ किया जाता है जब कर्ता या एजेंट जो है, जो कि उस एक्शन को कर रहा है, हमें उसे प्रोमिनेंट बनाना है, हमें उसे इम्पोर्टेंस देनी है, हमें उसकी इम्पोर्टेंस जतानी है, तब हम एक्टिव वॉइस को यूज़ करते हैं. द पैसिव, when the person or thing acted upon is to be made prominent. जबकि पैसिव का यूज़ हम तब करते हैं जब हम पर्सन या थिंग जिसके साथ वो कार्य किया गया है, जो कि उससे प्रभावित है, उसे इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू अ सेंटेंस. I broke the glass. इन दिस सेंटेंस हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं सब्जेक्ट को कि मैंने वो ग्लास तोड़ा. I broke the glass. And if I say the glass was broken by me, तो हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को जो कि मेरे द्वारा तोड़ा गया, एंड दैट इज़ द ग्लास. तो जब हम कर्ता डूअर को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं कि काम किसने किया, तो हम एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं. और जब हम ये बताना चाहते हैं कि उस कार्य से प्रभावित कौन हुआ, तो हम पैसिव वॉइस सेंटेंस का यूज़ करते हैं. द पैसिव इज़ देयरफॉर generally preferred when the active form would involve the use of an indefinite or vague pronoun or noun as subject. इसीलिए पैसिव का ज़्यादातर यूज़ उस जगह किया जाता है, जनरली तब प्रेफर किया जाता है पैसिव को, जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर कोई इनडेफिनिट या वेग प्रोनाउन या नाउन हो. इनडेफिनिट या वेग प्रोनाउन मतलब जिसमें किसी की तरफ स्पष्ट क्लियर इंडिकेशन, इशारा ना हो, और हम जनरली अंदाजे से कोई बात कह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी यूज़ प्रोनाउंस और नाउन्स लाइक somebody, everybody, people, etc. तो ये सब क्या है? इनडेफिनिट और वेग प्रोनाउन और नाउन. अगर इनसे कोई एक्टिव सेंटेंस शुरू होता है तो हम इसमें सब्जेक्ट हमें जब पता ही नहीं है तो उसे प्रोमिनेंट कैसे बनाएंगे, उस पर इम्पोर्टेंस कैसे जताएंगे. ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स वाले एक्टिव सेंटेंसेस की जगह हम उनका पैसिव फॉर्म को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. सो इन अदर वर्ड्स, व्हेन वी डू नॉट नो द एजेंट, जब हमें नहीं पता हो कि एजेंट कौन है, कार्य करने वाला कर्ता कौन है, और व्हेन इट इज़ क्लियर इनफ हु द एजेंट इज़, या फिर जब हमें बिल्कुल क्लियरली पता हो, जिसमें कोई शक ना हो कि इस कार्य को कौन कर सकता है, इसके कर्ता कौन है, ऐसे में हम पैसिव सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से द थीव्स लूटेड द शॉप, सो इट इज़ वेरी क्लियर कि शॉप्स लूटने का काम कौन करता है, शॉप्स को चोरी करने का, शॉप्स को लूटने का काम कौन करता है, थीव्स करते हैं, रॉबर्स करते हैं. सो इन दिस केस वी विल प्रिफर द शॉप वॉज लूटेड. हम इसका पैसिव प्रेफर करेंगे कि शॉप को लूटा गया. द थीव्स वर अरेस्टेड, चोर को पकड़ा गया. अब ये बिल्कुल क्लियर है कि चोर को कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी, राइट. सो इफ देयर इज सेंटेंस which is clearly telling you who the agent is, or when you do not know who the agent is, then we will prefer passive voice. In such cases, the agent with by is usually avoided. ऐसे केसेस में जब हम पैसिव बनाते हैं, कौन से केसेस में, जब हमें या तो ये पता ना हो कि एजेंट कौन है, या फिर ये बिल्कुल ऑब्वियस हो कि एजेंट कौन हो सकता है, ऐसे सेंटेंसेस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम एजेंट को बाय के साथ लिखना अवॉइड करते हैं इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस. नोट, however, the by phrase cannot be avoided where the agent has some importance and is necessary to complete the sense.
लेकिन उस जगह हम बाय फ्रेज को पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते हैं जहाँ एजेंट कुछ इम्पोर्टेंस रखता हो और सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आवश्यक ज़रूरी हो. When the verb is changed from the active voice to the passive voice, the object of the transitive verb in the active voice becomes the subject of the verb in the passive voice. It is one of the most important changes which you need to remember. जब active voice से passive voice में हम verb को change करते हैं तो active voice में transitive verb का जो object होता है वही ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया जाता है. विच मीन्स एक्टिव का पैटर्न यूजुअली क्या रहेगा? SVO, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसे हम पहले लिखेंगे और उसे सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, प्लस वर्ब प्लस जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा. तो बिल्कुल रिवर्स पैटर्न हो जाएगा. SVO से वो बन जाएगा OVS. दिस यू विल मोर अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल. स्नेहा ईट्स चॉकलेट्स. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस. Sneha eats chocolates. So Sneha is the subject, eats is the verb, chocolates is the object. Now when we will change this sentence into passive voice, we will first write chocolates. अब हम सबसे पहले object लिखेंगे और object क्या है हमारा? chocolates. chocolates. अब chocolates क्योंकि plural में है, eats present tense में है, tense और pronoun changes हम next lecture में बात करेंगे. सो चॉकलेट्स क्योंकि प्लूरल है और प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं तो ऑक्सिलरी हमें चूज़ करनी है इज़, एम और आर में से. सो डेफिनेटली हम आर चूज़ करेंगे. पैसिव के लिए हमेशा हम वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. सो ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म इज़ ईटन. सो चॉकलेट्स आर ईटन. अब जो एजेंट है इस सेंटेंस का वो है स्नेहा. सब्जेक्ट कौन थी? स्नेहा. तो स्नेहा को अब हम इस पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर प्लेस करेंगे और एजेंट से पहले हम बाय फ्रेज यूज़ करेंगे. सो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस था स्नेहा ईट्स चॉकलेट्स, पैसिव में वो रिवर्स हो गया और वो बन गया चॉकलेट्स आर ईटन बाय स्नेहा. वी विल नाउ डिस्कस all the details of active and passive voice in the next upcoming lectures. Till then, keep studying, keep learning and be safe. Thank you very much.